आम इंसान को एक सफल निवेशक बनाता है। ठीक है, तो हमने मशीन का ब्लूप्रिंट समझ लिया, मतलब माइंडसेट। इंजन भी समझ लिया, यानी कंपाउंडिंग, और स्टीयरिंग व्हील की वैल्यू इन्वेस्टिंग और इमोशनल कंट्रोल। हाँ, लेकिन हर अच्छी गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स भी होते हैं। स्रोत दौलत के रास्ते में सबसे बड़े खतरे के बारे में क्या कहता है? स्रोत एक चीज को दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है, और वो है कर्ज, डेट। हाँ, वॉरेन बफेट कर्ज को प्लेग यानी एक संक्रामक बीमारी कहते हैं। प्लेग, ये तो बहुत सख्त शब्द है, लेकिन इसके पीछे की भावना गहरी है। कर्ज कंपाउंड इंटरेस्ट का ठीक उल्टा है। वो आपके पैसे को बढ़ाने की जगह आपकी भविष्य की कमाई को आज ही खा जाता है। वो आपके स्नोबॉल को बढ़ने से पहले ही पिघला देता है। बिल्कुल, लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह का कर्ज बुरा होता है? जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन? अच्छा कर्ज, हाँ, इन्हें तो अच्छा कर्ज भी कहा जाता है। क्या ये सलाह हर तरह के कर्ज पर लागू होती है? ये एक जायज़ सवाल है। स्रोत का मुख्य निशाना वो कर्ज है जो उपभोग के लिए लिया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, महंगी गाड़ी के लिए लोन, छुट्टियों के लिए पर्सनल लोन। ये वो खर्चे हैं जो आपकी संपत्ति नहीं बल्कि आपकी देनदारी बढ़ाते हैं। ये आपकी आज़ादी छीन लेते हैं। आप अपनी नौकरी के मालिक नहीं रहते, आप अपनी ईएमआई के गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम कर्ज की इन जंजीरों को तोड़ना है। ये बात समझ में आती है। मतलब पहले अपनी आर्थिक बुनियाद मजबूत करो, फिर बड़े कदम उठाओ। हाँ, तो हमने मानसिकता, समय की ताकत, निवेश की रणनीति और खतरों से बचाव, इन सब पर बात कर ली। अब आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सब क्यों करना है? इस मशीन को बनाकर हमें जाना कहाँ है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एक मतलब देता है। नौवां और आखिरी सिद्धांत इसी का जवाब है। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। मनी इज अ टूल। यस, कई लोगों के लिए पैसा कमाना ही अंतिम लक्ष्य बन जाता है, लेकिन स्रोत बताता है कि बफेट के लिए पैसा मालिक नहीं बल्कि एक सेवक है। एक ऐसा सेवक जिससे वो और वैल्यू बना सकते हैं। बिल्कुल, वो कंपनियों में निवेश करते हैं ताकि वो कंपनियां बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकें, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, और आखिर में वो अपनी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समाज को वापस दान कर देते हैं। ये पैसे को सिर्फ जमा करने से कहीं आगे ले जाता है। ये सिद्धांत पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ता है। अगर आप पैसे को सिर्फ एक साधन की तरह देखते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं बनते, आप उसे सही कामों में लगाते हैं। लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत अमीरी नहीं बल्कि एक उत्पादक जीवन बन जाता है। हाँ, और ये धन की पूरी अवधारणा को सिर्फ एक निजी लक्ष्य से बदलकर एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी दिखाता है। तो ये पूरी मशीन एक चक्र की तरह